नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब चंगे हो, आपके परिवार वाले भी चंगे हैं, फिट है। एंड मैं कहूँगा तूफान आने वाला है जल्द। जल्द कब? अगले हफ्ते, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद, इस महीने की 16 तारीख को Amazon प्राइम वीडियो पे तूफान रिलीज होने वाली है। आप सभी का तहे दिल से आज के इस खास पेशकश में स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुंभार। आज की दोपहर काफ़ी खास है और इसे और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ खास मेहमान। पर उससे पहले सिंस हम वर्चुअल स्पेस से जुड़े हैं, यहाँ पर सभी पंजाब के हमारे मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार, सलाम। एंड मैं कहना चाहूँगा कि वर्चुअल पे थोड़े से गाइडलाइंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जो मुझे यकीन है आपके पास कई सारे सवाल होंगे पूरे स्टारकास्ट से, तो आप यकीनन पूछ सकते हैं। इसका एक जरिया है, आपको एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दिखाई देगा रेज योर हैंड ऑप्शन, वहां पे क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी बैकिंग टीम को पता चलेगा आपको सवाल पूछना है, तो वो आपको इस मंच पर ला सकते हैं। ऑल्सो पूरे प्रोग्राम के दौरान आप म्यूट पर रहेंगे। हमारी बैकिंग टीम जैसे ही आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगी कि अनम्यूट कीजिए, तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिए ताकि आपकी आवाज यहां तक सुनाई दे। एंड द थर्ड बेस्ट थिंग इज कि अगर आपको इस प्रोग्राम का बेस्ट लुत्फ उठाना है तो मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिए ताकि बेस्ट व्यू मिले आपको। इसी के साथ स्टारकास्ट को मंच पर बुलाने से पहले मैं तूफान की एक झलक आपके लिए पेश करता हूं। Here we go. आएगा तूफान, पावर पंच फिल्म तूफान रिलीजिंग ऑन द 16th of July on Amazon Prime Video। एंड तूफान की तूफानी स्टारकास्ट एंड डायरेक्टर हमारे साथ है। स्वागत है फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। एंड राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आई एम श्योर आपके कई सारे सवाल होंगे हमारे सारे पंजाब के जो मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके। डेफिनेटली प्लीज क्लिक ऑन द रेज योर हैंड ऑप्शन एंड फिर हम आपको आसानी से इस मंच पर लाएंगे। आप आपके सवाल पूछ सकते हैं। पर सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में बैठे हैं तो मेरे भी कुछ सवाल हैं, मैं भी पूछ लेता हूँ। फरहान, यू आर एन इंस्पिरेशन। जब फिटनेस की बात होती है, एक्टिंग की बात होती है, सिंगिंग, एवरीथिंग, यू आर अ वर्सेटाइल इंडिविजुअल। बट खासकर ये जो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग थी वो कितनी मुश्किल थी? काफ़ी मुश्किल का काम है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी नया सीखें तो जो कहते हैं ABC से शुरू करना पड़ता है। और जिस मुकाम तक जाना था इस फिल्म के लिए, एक प्रोफेशनल, सेमी प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में पेश आना था, तो उसके लिए मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो जो सफ़र है वो आसान हो जाता है कुछ हद तक, क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं सफ़र में, वो आपके ट्रेनर्स हों, डायरेक्टर हों, जो कोच है, मोटिवेटर है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपका ख्याल भी रखता है ताकि आपके इंजरीज़ ना हो। तो आप उन पर बहुत डिपेंडेंट हैं। उनकी गाइडेंस पर, उन्हें बताए हुए रास्ते पर आप चलते हैं, उन्हें ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को एक्टर के तौर पे झोंक देते हैं उस काम में। तो बस यही मैंने किया और रिज़ल्ट है जो आप इस फिल्म में देख रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आया इस किरदार को निभाने में, और जो चैलेंज पेश किया गया था, बॉक्सर बनना है इस फिल्म में, वो मतलब मुझे बहुत मैंने अपने जो कहते हैं एक बिल्कुल ही ठान ले ली कि जितना बेहतर मैं बन सकूं एज अ बॉक्सर फॉर दिस फिल्म, मुझे बनना होगा। और चैलेंजिंग रोल्स को एक्सेप्ट करना तो फरहान की खूबी है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमने ट्रेलर देखा है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर फिल्म ऑन द 16th of July। थैंक यू। राकेश जी, ऐसी क्या बात है जो भारत के दर्शक स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म में इतनी रुचि रखते हैं या फॉलो करते हैं? सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, मेरे ख्याल से कहानी अच्छी हो, कहानी का मुद्दा अच्छा हो, कहानी आपसे बातें कर रही हो, जो मैं बोल रहा हूँ कॉन्वर्सेशन विद यू, कि हर एक दर्शक को ऐसा लगे कि उसमें उन किरदारों में, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में, उनकी रेजोल्यूशन में, उनकी जो जद्दोजहद है ज़िंदगी की, उसमें उनको अपनी ही कुछ झलक नज़र आए। हाँ, स्पोर्ट्स को लेकर वो आप अपनी बात थोड़े और डंके की चोट से पे बोल सकते हैं। एंड ख़ास करके स्पोर्ट्स अगर ऐसा हो जैसे कि इससे पहले हमने भाग मिल्खा भाग की थी, मिल्खा जी की लाइफ से इंस्पायर्ड थी, उसमें बहुत सीखने को मिला, उनसे सीखने को मिला, उनकी ज़िंदगी से सीखने को मिला। फिल्म को बनाने में बहुत सीखे हम लोग। इसमें आगे चल के बॉक्सिंग में उसका जो आपका इनपुट है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी डेडिकेशन है, वो मेरे ख्याल से 100 गुना ज़्यादा हो जाती है।
क्योंकि टच स्पोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉक्सिंग में वही जीतता है जो आखिर तक खड़ा रहता है। तो मारने से ज़्यादा मार खाने की क्षमता होनी चाहिए, जो ज़िंदगी का एक पहलू है, क्योंकि ज़िंदगी आपको मारेगी, आपको घूसे मुक्के मारेगी, वो आपको झेलना पड़ेगा, और वो हम सबको ऐसा ही मतलब। यस सर, जैसे सर ने पहले भी कहा था कि हम सबकी ज़िंदगी में तूफान आता है, उस तूफान से कैसे उभर कर आते हैं और कैसे ज़िंदगी को जीतते हैं, वही है। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच सर। मृणाल, अनन्या के किरदार के बारे में हमें कुछ बताइए, और खासकर अजीज़ को आप मोटिवेट कर रही हैं पूरी फिल्म में। जी, आपको कौन मोटिवेट करता है? पूरी फौज है मेरे पीछे। लेकिन उस एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगी। उनका नाम है सुप्रिया शुक्ला, जो मेरी माँ का रोल प्ले कर रही थी। मैंने एक शो किया था कुमकुम भाग्य जी टीवी पर काफ़ी टाइम पहले। तो उनसे मैं बहुत प्रेरित हुई, क्योंकि एक एपिसोड ऐसे एक हालात ऐसे, देयर वाज अ सिचुएशन ऑन सेट जहाँ पर हम सब उनके साथ बैठे हुए थे, और सीन के दौरान उनको खबर मिली कि उनके फादर गुज़र चुके हैं। बहुत रोई वो, लेकिन जैसे ही दरवाज़े पर एडी ने बोला कि मैम आपका शॉट रेडी है, वो उठी, उन्होंने शॉट दिया और प्यार से उनके डायरेक्टर को पूछा कि सर ऐसा हुआ है तो क्या मैं घर जा सकती हूँ। सीन ख़त्म होने के बाद वो गई। तो जिस तरह से उन्होंने उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, मैं नहीं कर पाती, लेकिन वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। उन्होंने मुझे एक चीज़ भी कही थी कि बुलबुल, मैं बहुत मिस करूँगी तुमको हमारे साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बड़े पर्दे पर देखो। तो दैट लेडी हैज़ इंस्पायर्ड मी ऑलवेज। तो कहीं ना कहीं अनन्या, जो इतनी उसके अंदर जो इतना स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं मुझे सुप्रिया शुक्ला जी से मिला है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। सुप्रिया शुक्ला जी, आप अगर हमें देख रही हैं या बाद में देखेंगी तो प्लीज़, मृणाल की आंखें नम हो गई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बड़ा सलाम, इतना बड़ा तूफान आने के बावजूद उभर कर आई। एंड थैंक यू कि हमें ऐसा एक हीरा भी दिया है उसके लिए। सो सुप्रिया जी, आपको एक वर्चुअल झप्पी। वेल थैंक यू सो मच। राउंड 1 तो ख़त्म हो चुका है बॉक्सिंग रिंग में, राउंड 2 की शुरुआत है, घंटी बज चुकी है। एंड हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके कई सारे सवाल हैं। प्लीज़ फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, रेज योर हैंड ऑप्शन बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमें पता चले आपको सवाल पूछना है, तो हम आपको इस मंच पर ला सकते हैं। पहला सवाल है सुमेश ठाकुर फ्रॉम जागरण। अगर आप हमारे साथ हैं तो सुमेश, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। जी, फरहान से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। फरहान, आपने भाग मिल्खा भाग में ओलंपियन आप बने, आपने वो भी किरदार अपने आप को दिखाया। इसके साथ आप अभी बॉक्सिंग रिंग में हैं। नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी, क्या सोच रहे हो, फिर क्या करना चाहोगे? अगर आगे करना चाहते हो, क्या खिलाड़ी ही बनना चाहोगे, या कुछ रोमांटिक या कुछ अलग भी करना चाहोगे? इवन आर्मी के रोल भी बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें क्या है आपका? मैं बस यही कहूँगा इस सवाल जो आपने पूछा उसके जवाब में कि अ, मैं उम्मीद करूँगा कि हो सके तो मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस मिला था भाग मिल्खा भाग में और अब तूफ़ान में, इस तरह का एक्सपीरियंस ज़िंदगी में फिर से मिले, क्योंकि बहुत कुछ मतलब अपने फिल्म मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, एक्टिंग के बारे में कुछ सीखने को मिला, खुद अपने पोटेंशियल एज अ टैलेंट के बारे में सीखने को मिलता है। तो ये चैलेंजेस हमेशा आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, बेहतर कलाकार बनाती हैं। तो उम्मीद तो करूँगा, लेकिन मैंने कुछ सोचा है नहीं कि अगर इसके बाद अगर कोई और खेल होगा या और कोई स्पोर्ट होगा, वो कौन सा होगा जिसके बेसिस पर मैं फिल्म बनाऊँगा। ये काम मैं राकेश जी पे छोड़ देता हूँ। वो रनिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, उम्मीद करूँगा कि कुछ ऐसा ही फिजिकल हो, यार अगर या फिर ना हो, ताकि हम सिर्फ बैठ के कैरम खेलें या 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 स्नूकर खेलें, तो ताकि थोड़ा कम प्रिपरेशन में टाइम लगे उसके। मगर बट नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी। भाग मिल्खा भाग में आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। आप भाग मिल्खा भाग मतलब मिल्खा सिंह बन के दिखाया आपने। अभी मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो अनछुए हैं। क्या किसी और पे भी काम करना चाहोगे?
मैं सच कहूँगा कि अगेन मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्सवुमेन हैं इस देश के, जिन पर बायोपिक्स, जिनकी कहानियाँ बाहर आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इतना कुछ कमाया है इस देश के लिए। मगर हाँ, मेरा एक रिश्ता है चंडीगढ़ से, मेरा एक रिश्ता है मिल्खा जी के परिवार से, और मतलब बहुत मिस करते हैं हम उन्हें। मैं पूरी टीम भाग मिल्खा भाग की टीम की ओर से ये तहे दिल से कह सकता हूँ। और जो भी वक्त मिला उनके साथ, उनकी कहानी तो एक चीज़ थी कि हम उनकी कहानी पर्दे पर लेकर आए और लोगों ने उनके बारे में जाना, वो एक तरफ। लेकिन जो वक्त हमें उनके साथ मिला, उनके साथ बिताने में मिला, उनके फैमिली के साथ बिताने में मिला, जिस तरह से उन्होंने हमें अपनाया, अपने घर का सदस्य बनाया, ये सारी चीज़ें मतलब भूलना या बहुत मतलब वो एक बहुत बड़े इंसान थे। तो हमेशा उनकी जो याद है उनकी, वो हमेशा मतलब मेरे दिल में ताज़ा रहेंगी। उनका जो एक हंसने का एक अंदाज़ था, एक बहुत मतलब खुल के वो हंसते थे, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब प्यार से मुझे याद रहेंगी। और उसके अलावा जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज़ बनेंगी स्पोर्ट्समैन के बारे में, उम्मीद करूँगा कि बने, और जिस तरह से राकेश ने दिल से भाग मिल्खा भाग बनाई थी, उसी तरह से बने। सुमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सुमेश जी। आपको देखना है फरहान की एक रोमांटिक साइड, वो थोड़ी देर में हम ट्राई करेंगे एट द एंड ऑफ द आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज वी लाइन अप। यस, विद राकेश सर वी प्लान समथिंग। ऑलराइट, अगला सवाल है भवनीत। हाय भवनीत फ्रॉम एबीपी, वी कैन हियर यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? पहले तो ये बताइएगा। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बहुत बढ़िया। अच्छा राकेश जी, एक आपके बारे में और फरहान, आप दोनों के बारे में एक बहुत बड़ी अफवाह है जिसको मैं क्लियर करवाना चाहूंगा कि जब भी फरहान अख्तर सोचते हैं कि वो आउट ऑफ शेप हो गए हैं या फिर उनको जिंदगी में उनको मोटिवेशन चाहिए स्पेशली 6 पैक्स या 8 पैक्स बनाने के लिए, तब वो आपके पास आते हैं कि लेट्स डू अ फिल्म, और आप दोनों एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिसमें ही हैज टू गेट इन शेप, और इस तरह से एकदम से उनको पैक्स बनाने होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? मतलब ऐसा नहीं है। जब फिल्म की कहानी हम पहले डिस्कस करते हैं, और अगर किरदार की मांग जो हो तो वो तो फिर करना ही पड़ता है। और मेरे से ज़्यादा फरहान को करना पड़ता है, क्योंकि वो आपने देखा ही होगा उनकी फिल्में देख के कि वो सिर्फ रोल को प्ले नहीं करते, वो बन जाते हैं किरदार। He doesn't play the character, he becomes the character. And that is the simplest yet the most difficult way to approach your discipline of acting or anything in life. मतलब आप तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो ऐसा ये संयोग की बात है कि दोनों फिल्मों से जो हम जुड़े हैं, भाग मिल्खा भाग पहले उसने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार मिला, और अभी तूफ़ान, तो दोनों में ही कैरेक्टर की एक डिमांड थी फिज़िकलिटी की। अगर भाग मिल्खा भाग में एक वर्ल्ड क्लास ओलंपियन मिल्खा सर की जो फिज़िक थी उनके प्राइम टाइम पे, जब वो रोम ओलंपिक्स गए या कार्डिफ में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जीता या टोक्यो में डबल मेडल जीता, तो वो हमने काफ़ी स्टडी किया, वो फॉलो करने की ज़रूरत थी एथलेटिक बॉडी। तूफ़ान में मेहनत कुछ 100 गुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बॉक्सिंग इज़ अ टच स्पोर्ट एंड इट इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग हु विंस। जो आखिर तक खड़ा रहता है वही जीतता है, और जो आखिर तक वही खड़ा रहता है जिसमें मार खाने की शक्ति ज़्यादा हो, मारने के लिए, तो आप कितना दर्द सहन कर सकते हो। और शूटिंग में नॉर्मली हम थोड़ा कोरियोग्राफ करते हैं, थोड़ा क्या बहुत कुछ करते हैं थोड़ा कि, बट जब आप बॉक्सिंग को शूट कर रहे होते हैं तो मैंने यही सीखा कि आधे टाइम तो हम कैमरा एंगल से संभाल लेते हैं, बट आधे टाइम मार खानी पड़ी फरहान को। बट भवनी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किरदार के डिमांड के अलावा मैंने कभी लाइफ में फरहान को आउट ऑफ शेप नहीं देखा है। सो यू नो, He has to gain weight. Exactly. So without that demand, मैंने कभी नहीं देखा कि he's out of shape. He's always been that 8 pack. 8 पैक तो नहीं,
कुछ ज्यादा हो गया। ये थोड़ा चलो 7.5। वेल थैंक यू भवनीत फॉर योर क्वेश्चन। अगला सवाल है अलका का फ्रॉम पंजाब केसरी। अलका, स्वागत है आपका। Hello everyone. Hello. Thank you. I have two questions. One is for Rakesh sir and second is for Mrunal. Rakesh sir, आपकी फिल्में बहुत ही रूहानी होती हैं, तो जब हम बात करें हैं तूफान की, तो इस फिल्म की रूह क्या है? बॉक्सिंग या फिर फरहान और मृणाल की जर्नी? आपने बड़ा ही रूहानी सवाल पूछा है। रूह हमेशा इनविजिबल होती है, जो दिखती नहीं है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। और अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो आप रूह को जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, काट नहीं सकते, छांट नहीं सकते। तो इस फिल्म की जो रूह है वो यही है कि इतने दुख हैं आज के ज़माने में, इतने ज़ख्म हैं, उनको चलो खुरेदते नहीं, उन पे एक मल्हम लगाते हैं। प्यार की फिल्म है। हाँ, बॉक्सिंग बहुत वायलेंट स्पोर्ट है और इमोशंस भी इसमें बहुत वायलेंट है। इस फिल्म के इमोशनली बहुत हाई है। बट जब मैं तो यही चाहूँगा कि जब आप फिल्म देख के उठें, एक तो उसको बार बार देखें, क्योंकि हर बार कुछ और नई बात समझ में आती है। काफ़ी लेयर्स में फिल्म है। और फिर आप इसको अपने चाहने वालों के साथ बांटें, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके घर, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैन वुमन। तो आप उनके साथ ज़रूर ये फिल्म देखें साथ में बैठ के, तो प्यार मेरे ख्याल से चौगना ही होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर मृणाल। आपका किरदार इस अलका- फिल्म में बहुत ही अहम है। क्या? यस अलका, गो अहेड। मृणाल, आपका किरदार इस फिल्म में बहुत ही अहम है। आई थिंक हम कह सकते हैं कि आप फरहान का सपोर्ट सिस्टम बनी है इस फिल्म में। जी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने किरदार के बारे में और खुलकर बताइए। आपकी जर्नी कैसी है एंड हाउ यू सपोर्ट फरहान इन एवरी स्टेप। जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है सारी एक्ट्रेसेस बहुत जेलस महसूस कर रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत ही एक अनोखा किरदार निभाने का मौका मिला है। और ये लड़की सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है इस फिल्म की, अज्जू के लिए बाकायदा उसकी खुद इंडिपेंडेंट लाइफ है। वो एक डॉक्टर है और उसके जीवन में कई सारे ऐसे कठिनाइयाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रांग बन चुकी है। और वो चाहती है कि जो भी लोग उसके इर्द गिर्द हो, उनको वो स्ट्रेंथ बांट सके अपने लाइफ में भी। मैं बहुत बिलीव करती हूँ वाइब्स में। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनकी वाइब होती है। एक वाइब ये होती है कि वो अपने आप को विक्टिमाइज़ करते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, इसीलिए मैं ऐसी हूँ या इसीलिए मैं ऐसा हूँ। लेकिन अनन्या वो ऐसी लड़की है जिसके लाइफ में दुख हो, दर्द हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन फिर भी वो किस तरह से वो अपनी एनर्जी चैनलाइज करती है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, एक रोशनी की तरह वो लोगों की ज़िंदगी में आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जायसवाल जी, आपके घर में भी एक अनन्या होगी, जिसके वजह से आप एक जर्नलिस्ट बनी आज हमारे साथ। और मेरे भी लाइफ में ऐसे कई सारे अनन्या हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, इस मंच पर बैठी हूँ। तो थैंक यू कहना चाहूँगी सबके लिए। और कभी भी उम्मीद नहीं हारना। ये अनन्या अलग है लड़की, बाकी लड़कियों की तरह नहीं है कि जो घर पर बैठी है, जिसका काम है सिर्फ सपोर्ट करना। वो कहती है कि अज्जू भाई बनना है या अजीज़ बनना है, जो बनना है बनो, अभी तुम्हारी दिस इज़ योर जॉब। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद कई सारे लोग ये कहेंगे कि यार मुझे अनन्या की तरह गर्लफ्रेंड ज़रूर चाहिए। सकारात्मक विचारों वाली अनन्या हमें चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू अलका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके सवालों के लिए। थैंक यू। एंड अगला सवाल है गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड। गौरव, अगर आप हमारे साथ हो तो गौरव। Very good afternoon to all. Hi, this is Gaurav from Google Bollywood. पहले तो कैसे आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू। वे सब ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ।
मेरा मेरा सवाल एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है राकेश सर के लिए। राकेश सर, कितना टाइम लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? क्योंकि बार बार जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस फिल्म में, तो इट्स मेरे हिसाब से ये बहुत लंबी जर्नी होगी। पर लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको कितना टाइम मिला, कितना कितना टफ रहा है मूवी को बनाना? कुल मिला के मतलब 3 साल तो लग गए। और जब से आइडिया सुना मैंने और इसकी फिर स्टोरी डेवलप हुई, स्क्रीन पे डेवलप, फिर फिल्म की कई फिल्मों की क्या होती है कि उसकी जो प्लानिंग होती है 6 महीने में हो जाती है। इसकी प्लानिंग में हमें 18 महीने लगे, क्योंकि बॉक्सिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी। और फिर रिहर्सल्स करते हैं, फिर वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे कि कैंप लगते हैं किसी भी ओलंपिक जाने से पहले या किसी टूर्नामेंट खेलने से पहले। हमने भी बाकायदा बॉक्सिंग कैंप लगाए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से बॉक्सर्स आए और फरहान ने उनके साथ ट्रेनिंग की, कोचेज़ आए, तो उसमें थोड़ा समय लगा। बट ये सब बातें सही हैं। एंड में सबसे बड़ी बात यही रह जाती है कि फिल्म चाहे आपने 2 महीने में बनाई या 2 साल में बनाई, क्या वो फिल्म आपके साथ पूरी ज़िंदगी जिएगी कि नहीं? क्या वो आपके साथ जुड़ जाएगी? और आज से 20 साल बाद भी जब हम मुड़ के देखेंगे तो लगेगा हाँ हमने ये फिल्म बनाई थी। तब ये बात के मायने कम रह जाते हैं कि फिल्म में 1 साल लगे या 2 साल लगे। हाँ, बहुत मेहनत लगी, 10 गुना मेहनत लगी, ख़ास करके फरहान की तो मतलब कि बात ही अलग थी कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया इसमें। तो यही बात कहना चाहूँगा आपसे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मृणाल के लिए। मृणाल, मतलब अगर मैं राकेश प्रकाश मेहरा से बात करूँ या मैं फरहान से बात करूँ, ये वो दो दिग्गज हैं जिन्होंने भाग मिल्खा भाग में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था, मतलब शायद वो उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। दोनों दो दिग्गज हस्तियों के साथ काम करके आपको कैसा लगा? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? Sachin, could you repeat his What was question? your experience? With two different characters, which is With Aziz, Aziz yeah. and Ajju. एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो रिश्ता होता है, जब टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाती है एग्ज़ाम से पहले, तो जिस तरह से वो अपनी एनर्जी लगाती है, और एग्ज़ाम्स के बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो जो खुशी होती है वो टीचर को, वो खुशी अनन्या को होती है। जब मैंने पहली बार अज्जू से जब अनन्या अज्जू से पहली बार मिली तो मेरा बहुत खून खौलता था कि ये क्यों ये तोड़ा फोड़ी मारा मारी फोड़ा फोड़ी करता रहता है, इतना गुस्सा है इसके अंदर, तो किसी अच्छी चीज़ में लगाए, इज़्ज़त कमाए, और वो बहुत मुश्किल होता है इज़्ज़त कमाना। तो जब अनन्या अजीज़ अली चैम्पियन से जब मिलती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है कि चलो मैंने मेरी मतलब यू फील इट्स अ सेंस ऑफ इट्स अचीवमेंट। मेरे लिए वो बहुत ही खुशी का मौका था जब वो जर्नी, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो अज्जू भाई से अजीज़ अली बनते हैं, वो सुख इतना आई कांट इवन एक्सप्लेन। आपको उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। यू शुड सी अनन्यास फेस जब आई शुड नॉट गिव अवे ज़्यादा, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों के लिए, एंड थैंक यू मृणाल, ऑलवेज इंस्पायरिंग। कितने भी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, बेसिकली उभर कर आना चाहिए। मुझे लगता है अनन्या के पास एक ऐसे एक ग्लव्स है जो दिखाई नहीं देते, और वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है और कोई सुनता नहीं है तो उसको पंच मारती है। इधर यू टेक द पंच और यू लेट इट गो। हर सवाल के बाद बेसिकली शी इज जस्ट रीइंस्टेटिंग द फैक्ट कि ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो मुक्के भी मारे, पॉजिटिव भी बनाए, माइंडसेट बनाए, आपको स्ट्रांग बनाए, राइट? बहुत ज़रूरी है एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। थैंक यू गौरव, थैंक यू, एंड थैंक यू मृणाल। अगला सवाल है निखिल का फ्रॉम अंबाला। नमस्कार सर सबको, सबसे पहले सबको नमस्कार करते हैं। सर ये पूछना है कि कोविड के समय में किस तरह की जो परेशानियां हैं आपको इस सीरीज को बनाने में आई? हमारी जो शूटिंग थी वो 17 मार्च को ख़त्म हुई थी 2020 में। 21 मार्च को कुछ लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था। तो पहले एक आध महीना तो काफ़ी हमको ही नहीं,
सबको पूरी दुनिया में इतनी परेशानी थी और माइग्रेंट्स अपने घर वापस जा रहे थे, उनको बस नहीं मिल रही थी, ट्रेन नहीं मिल रही थी, काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या होगा, घर से निकलना है, मार्केट खुली है, मार्केट बंद है, स्कूल के बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, स्कूल कब खुलेंगे, एग्ज़ाम आने वाले हैं, सब कुछ एक सस्पेंस में ही था। तो हम भी उसमें ही कहीं खो गए थे। बट एक आध महीने बाद ऐसा लगा कि घर पे ही बैठना है तो क्यों ना एडिट स्टूडियो को हम अपने घर पे ही ले आएँ। आजकल तो सब कंप्यूटर पे होता है, तो जो हमारी एडिटर हैं मेघना, उनके घर में हमने एक एडिट स्टूडियो लगाया, एक मैंने अपने घर में लगाया, एक फरहान के ऑफिस में था, फिर एक साउंड स्टूडियो भी ऐसा ही हमने, हमारे साउंड डिज़ाइनर, तो हमारा काम चलता रहा कोविड के दौरान घर पे बैठ के। फिर उसके बाद जब थोड़ा चीज़ें खुलनी शुरू हुई, थर्ड वेव से पहले, सेकेंड वेव से पहले, तो फिर हमने फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक और मिक्सिंग ख़त्म की। तो काम भले ही थोड़ा स्लो हो गया, बट रुकने कभी नहीं दिया हमने। निखिल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, थैंक यू सो मच। और पिछले 1.5 साल में काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं, हमें मुश्किलें आई हैं, पर उससे कैसे हम ऑप्टिमिस्टिकली कैसे उसे यूटिलाइज़ करें, एंड किसने सोचा था कि हम ऐसे वर्चुअली पंजाब के मीडिया के दोस्तों से यहाँ पर कनेक्ट होंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ प्लस। सो थैंक यू वंस अगेन। एक आखिरी सवाल का वक्त है हमारे पास, एंड परमवीर सिंह फ्रॉम पहरेदार पूछना चाहते हैं वो सवाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, हेलो टू ऑल। मेरा क्वेश्चन है जी फरहान सर के लिए जी। सर, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको हमने लास्ट टाइम 2011 में एज ए डायरेक्टर डॉन 2 में हमने आपकी डायरेक्शन देखी थी जी। तो उसके बाद अभी तक हमें आपकी डायरेक्शन में फिर से देखने का कोई मूवी चांस नहीं मिला, तो हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम पूछना चाहते हैं कि कुछ है कोई प्लान आपका नई मूवी का? सर प्लान तो है, और वक्त आने पर मैं आप सबसे उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन एक होता है फिल्म का डायरेक्शन और एक होता है डायरेक्शन जो आपकी ज़िंदगी आपको ले जाती है, तो ये भी होता है। तो जब से रॉक ऑन मैंने की, जब से ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा की, उसके इमीडिएटली बाद जो डॉन 2 हुई थी, उसी साल में ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा के साथ उसी साल में आई थी। लेकिन उसके बाद जो फिल्में मैंने की हैं, भाग मिल्खा भाग मैंने की, लखनऊ सेंट्रल की, वज़ीर की, जिसमें बच्चन साहब के साथ काम करने का एक मौका मिला, और अब ये फिल्म। तो ज़िंदगी ने कुछ ऐसी चीज़ें लाके मेरे सामने रख दी कि मतलब ना कहना बहुत मुश्किल था। और मैं खुश भी हूँ कि मैंने यही चॉइसेस लिए जो मैंने ली। अगर मैं वापस जाके दोबारा ये करूँगा तो बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। लेकिन ये सच है कि जैसे ऑडियंसेस को एक चाह है उनके मन में कि वो मेरी बनाई हुई डायरेक्ट की हुई फिल्म देखें, उतना ही उम्मीद मेरे दिल में भी है कि मैं जितनी जल्दी हो सके एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो लोगों को पसंद आए। तो ये बात ज़रूर है कि बहुत जल्द आप उस सिलसिले में मुझसे कुछ सुनेंगे। परमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, एंड फरहान थैंक यू सो मच। एंड यस, फरहान तूफ़ानी अंदाज में दिखाई देने वाले हैं 16 जुलाई से ऑन Amazon प्राइम वीडियो। वेल, इसी के साथ एक फ़ोटो अप करने से पहले बेस्ट मोमेंट, बट सर आपने जो कहा था कब से मृणाल डायलॉग, Quite a few hands, palms. yes, but that's all the time we have, so I'm sorry for that. So but हाई फाई, हाँ, एक वर्चुअल वाला हाई फाई। तो एक वो आई थिंक सोमेश जी हमारे साथ अभी भी हैं, सोमेश जी एंड द एंटायर फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। रोमांटिक अंदाज देखना था फरहान का, एंड मृणाल कब से एक डायलॉग बोले जा रही है, कब से, जैसे शुरुआत से एक डायलॉग बोल रही थी ना, कोई तो रिपीट कर रही थी यहाँ पे सर, इस तूफान का एक डायलॉग रिपीट कर रही थी ना यहाँ पे, एंड वी सेड वील गेट हर टू डू any favorite moment. एनी फेवरेट मोमेंट एनैक्टेड। बट हमारे सारे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर पंजाब से मीडिया के, उनके लिए एक छोटी सी पेशकश। अरे ऐसे तुमने क्या कर दिया जो तुमको ये टेक टू। नहीं, वो आई थिंक दैट भाषा वाला इज वेरी गुड। भाषा, कटलेट। हाँ। सो एक सिचुएशन है जहाँ पर जो अज्जू भाई है, उनकी जो अक्खी मुंबई, ये जो लैंग्वेज है, जो जिस तरह से वो बात करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो मैं अज्जू को कहती हूँ कि मुझे भी सीखनी है अक्की मुंबई वाली अज्जू भाषा। हाँ, मुझे भी सीखनी है, तो सिखाओ मुझे। हाँ, तो सीखने का आपको? हाँ, मेरे को हाँ, बहुत तो आइए सीखने आइए, का। चलो पहले थोड़ा स्टाइल में खड़े रहने का। तो ये लो स्टाइल। हाँ, तो अभी कोई आपके सामने आएगा ना, शानपति वनपति करेगा, ये शानपट। तो बोलने का ये शाने, ये शान कटलेट शाने, कटले कटले कटलेट कटलेट। कटलेट नहीं, कटले। ए शाने कटले कटले। हाँ, वटाक क्या? वटाक, पतली गली नाप, पतली गली रास्ता ना, नाप। वटाक रास्ता ना। दू क्या खर्चा पानी। दूंगी ना खर्चा पानी। वेल इनके रोमांस का थोड़ा अलग अंदाज है जो हमें देखने मिलेगा इस फिल्म में, बट थैंक यू। दोनों ने तोड़ून टाकलं एज सर्स जैकेट सेज इट ऑल, बट विद दैट कैप्चर द मोमेंट। एक फोटो आप जिसके लिए मैं आपको यार एक काम कर सकते हैं, कैन वी टेक अ फोटो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन सो एवरीबॉडी इज इन इट? यस हाँ, लेट्स डू दैट। डेफिनेटली प्लीज एक बेस्ट वाली स्माइल दीजिए आप सभी। यस तो सब हो सकते हैं इस पिक्चर में। कौन लेने वाला है कौन पिक्चर? ले रहा है फोटो? आइए आइए। फोटोग्राफर देयर, बट या यहाँ भी एक स्क्रीन आपका जो काला चश्मा है, मुझे नाम नहीं पता उनका, पर बहुत ही जजदा काला चश्मा विद काला टी शर्ट एंड दैट यो यो। सब हैं? चलिए। Will you ask them all to smile? यस एक बेस्ट वाली स्माइल दीजिए, एक तूफानी स्माइल दीजिए। वन सेकेंड, आई विल गेट दिस ऑफ अ लिटिल। The coffee is fallen. Yes sir, thank you so much, thank you. Runal, please join in, join in, join in. थैंक यू सो मच। एंड हमारे सारे जो दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हैं, फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब मीडिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, 16 तारीख यानी अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद एग्जैक्टली Amazon प्राइम वीडियो पे तूफान रिलीज होने वाली है। डेफिनेटली ढेर सारा प्यार दीजिएगा जो आप हमेशा हमें देते आए हैं। विद दैट आपसे अलविदा कहना चाहूंगा एंड रब राखा। थैंक यू।